चलिए फ्रेंड, तो आज स्टार्ट करते हैं भैया पार्ट ऑफ स्पीच। क्या स्टार्ट करेंगे? तो पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या, और ये पार्ट ऑफ स्पीच को देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है ना। ये नॉन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। और हमें कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देखो आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, आपको पकड़ बनाना है, तो आपको क्या करना है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये मालूम नहीं है। जब आप टेंस कराऊंगा या आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा, कहूंगा कि यहाँ पर नाउन आएगा, तो मैं यही नहीं पता कि नाउन का मतलब क्या है। कहूंगा कि भैया नाउन के बाद ये प्रोनाउन आएगा, तुम कहोगे भैया प्रोनाउन क्या होता है। तो वो सब जानने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे इतने होते, आगे भी बताऊंगा क्या क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ऑफ वाक्य के प्रकार। पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप को, मतलब इसका मतलब क्या होता है पहले ये मालूम होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, तो ये देखो वर्ड में ही छुपा पार्ट ऑफ स्पीच। पहले हम स्पीच के बारे में बात करते हैं कि स्पीच का मतलब होता क्या है। तो स्पीच का मतलब होता है कि बोलना, स्पीच करना। और स्पीच क्या चीज में करोगे? सेंटेंस में बोलोगे। और सेंटेंस किससे बनता है? सेंटेंस क्या चीज से बनता है बेटा? तो स्पीच में बताता चलो, स्पीच उसे बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है बेटा, सेंटेंस से क्या बनता है? एक स्पीच बनता है, भाषण उससे बनता है ना। और आपको ये पता होना चाहिए जो सेंटेंस बनता है, वो सेंटेंस क्या चीज से बनता है? वर्ड से। किससे बनता है बेटा? वर्ड। और वर्ड्स किससे बनता है भैया? लेटर से। यस या नो? लेटर से क्या बनता है? लेटर से वर्ड। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या बनता है बेटा? स्पीच बनता है, भाषण बनता है। तो जो भाषण है ना, उसका जो स्पीच के अंदर या सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज होता है, तो वही क्या होता है, हमारा जो वर्ड यूज, उसका अलग अलग नाम होता है ना, अलग अलग काम होता है। काम को अलग अलग बांटने वाला ही क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में आएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, यहां पर देख सकते हैं। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने बोला मुझे कोई स्पीच करना है, तो उसमें मैंने वर्ड यूज करूंगा, है ना, या एक सेंटेंस बोलूंगा। सेंटेंस में जो वर्ड यूज करेंगे, तो जो वर्ड यूज उसका अलग अलग ही काम होता है, अलग अलग काम होता है। और जो वो बताने वाला ही क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो यहां देखो, अ पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम। कह रहे पार्ट ऑफ स्पीच का जस्ट एक नाम है। क्या बेटा? एक नाम है। गिवन टू मतलब देते हैं किसको भैया? दैट इट डज इन अ सेंटेंस। पहले सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होता है, वर्ड में वर्ड जैसा काम करता है वैसा ही नाम दे देते हैं, वही क्या कहलाता है बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा। मैंने फिर से बताता हूं, कोई भी हम सेंटेंस बोलेंगे, कोई भी वर्ड सेंटेंस बोलेंगे, सेंटेंस में वर्ड यूज करेंगे। वर्ड क्या चीज से बनता है? देखो वर्ड जो होता है ना, उसका काम के अकॉर्डिंग हम जो नाम दे देते हैं, वही हमारा क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो जैसे कि चिंटू इज अ वेरी गुड बॉय, यहां पर मैंने ये एक सेंटेंस बोला। क्या बोला बेटा? किया था। तो यहां पर देखो, चिंटू इज अ वेरी गुड बॉय, तो एक मैंने सेंटेंस बोल दिया। इस सेंटेंस में क्या यूज किया? चिंटू एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, वेरी भी एक क्या है? एक वर्ड है, गुड भी क्या है? एक वर्ड है, बॉय भी क्या है? वर्ड है। तो यहां पर चिंटू एक नाउन है। क्या बेटा? नाउन है। इज यहां पर ना, पता है आप लोग को, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वेरी बोलेंगे भैया एडवर्ब। गुड हमारा एडजेक्टिव है। बॉय क्या है बेटा? नॉन है। क्या बेटा? नॉन है। तो ये देखो वर्ड में हमने वर्ड है ना, कि यहां पर मैंने ये सेंटेंस में अलग अलग नाम दे दिया कि चिंटू क्या है भैया। ये नाम देना ही क्या होता है? सेंटेंस में जो वर्ड का काम के अकॉर्डिंग तुम जो नाम दे रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। बात समझ में आ गया। यहां पर कोई भी बोलेगा, कहना भैया हम सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो वर्ड यूज करते हैं, वर्ड में जो वर्ड जैसा काम करता है, जो हम नाम देते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो वही पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते बेटा। तो यहां पर आपका मैं करवाता हूं।
पार्ट ऑफ स्पीच देख सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने बेटा? ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार, इंग्लिश में बोल दो 8 प्रकार, ठीक है ना। 8, तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? नॉन। क्या होता है बेटा? दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? फोर्थ क्या होता है? फिफ्थ क्या होता है बेटा? फिफ्थ क्या होता है? प्रीपोजिशन। क्या होता है? 7 क्या होता है? कंजक्शन। 8वां क्या होता है? इंटरजेक्शन। ठीक है, चलिए तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं बेटा? कौन कौन से होते हैं बेटा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, यहाँ पर कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउन को ही संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं। तो हिंदी वाले देख लेना, हिंदी यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों चल जाएगा, ठीक है ना। बस नाम याद करना, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो हिंदी बाद में आप लोग कर लेना अपने से। तो चलते हैं, तो पहला क्या आता है भैया? पहला आ गया भैया, क्या आ गया बताइए? यहाँ पर मैं देख सकता हूँ नाउन। क्या बेटा? नाउन। नाउन क्या होता है? देखिए, आपने बहुत चीज देखे होंगे और आपको ये नहीं पता होगा ये चीज क्या है। जो दुनिया में जो चीज दिख रहा है, जिसको छू सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, सारी चीज हमारा क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है बेटा? नाउन होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु आपके क्या होगा? नाउन होगा। व्यक्ति का नाम, आपका अड़ोसी में, तरोसे में आपके सामने जो दिख रहा है वो क्या हो गया भैया? उसको नाम। किसी का भी नाम भी, किसी का नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। स्थान का नाम, कोई जगह का नाम होता है, उसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास में है ना, उस सारे चीज को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में देख सकते हैं, देखो इतना अब याद करने की क्या जरूरत है? हमारे सामने में जो भी चीज दिख रहा है, आपके सामने फोन दिख रहा है ना, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, आपका दोस्त दिख रहा है, आप खुद दिख रहे हो, तो ये सारी चीज क्या है बेटा? कुछ ना कुछ नाम हो, वो सारे चीज हमारे क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है बेटा? नाउन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं राम, किसी का नाम है ना। कंप्यूटर, गोवा, गोवा देखो कई जगह का नाम है। ऑनेस्टली, यहाँ ऑनेस्टली एक फीलिंग है, तो मैंने पहले बोला था कोई फीलिंग भी होता है, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड एक्सेट्रा, ये सारे हमारा क्या कहलाएगा? नाउन। क्या कहलाएगा बेटा? नाउन कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है व्यक्ति के रूप में। कौन कौन से व्यक्ति के रूप में क्या क्या नाम आएगा? ठीक है, व्यक्ति के रूप में जैसे शिक्षक, राम, भाई, लड़का, माँ, पिता, मौसी, मौसा, ये सारे व्यक्ति के रूप में, ये सारे हमारे नाउन होते हैं। क्या बेटा? नाउन होते हैं। पशु पक्षी के रूप में, कि भैया जानवर, पशु पक्षी जो होते हैं ना, उसमें क्या होगा? वो कौन कौन से वर्ड है कि हम ये इससे बोलेंगे नाउन? जैसे गाय हो गया, तोता हो गया, बंदर, मगर, कबूतर वगैरह, ये सारे पशु पक्षी के रूप में ये सारे हमारे क्या है बेटा? पता है हमारा ये सारे गाय, तोता, ये सारे हमारे नाउन है। क्या बेटा? नाउन है। स्थान के रूप में कैसे नाम आते हैं? जैसे कि बगीचा, दरवाजा, मैदान, चौक, नदी का किनारा, ये सारे क्या होगा बेटा? नाउन। क्या होगा बेटा? नाउन, ठीक है। वस्तु के रूप में मैं बताता चलूं, आप वस्तु समझो, कोई भी सामान, तो सामान कैसे? कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, अलमारी है ना, चम्मच, बरगद, नीम, वृक्ष, ये सारे है ना, ये सारे क्या होगा भैया? नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड दिख रहे हैं, जितने नाम दिख रहे हैं, सारे ये नाउन है। तो भैया मैं इतना याद करूं? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। 3 वर्ड को ध्यान से देखो, 3 वर्ड को आपको पहचान लेना और नाउन आपका खत्म हो गया। क्या भैया? जिसको तुम छू सकते हो। क्या भैया? जिसको तुम देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, वैसा सारी चीज आपका क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा बेटा? नाउन होगा। अब देखो, मैं इसको छू सकता हूं कि नहीं छू सकता हूं? ये क्या है? नाउन है कि नहीं है? इसका कुछ नाम है कि नहीं है? ठीक है ना। तो ये इसको देख सकता हूं, छू सकता हूं, ये सारे हमारे क्या है? नाउन है। मैं आपको देख पा रहा हूं तो आप भी क्या हो? नाउन हो, ठीक है। आप लोग मुझे देख पा रहे हो तो मैं भी ये क्या हूं? नाउन हूं। दिख रहा हूं ना मैं? ठीक है। मेरा ये माइक्रोफोन जो दिख रहा है,
माइक जो दिख रहा है ये नॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम इसको छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो? तो एक माइक्रोफोन भी जो नाम ले रहा हो माइक्रोफोन, ठीक है माइक्रोफोन नहीं बोलेंगे, इसको माइक बोलेंगे ना, माइक बोलेंगे। चलो तो ये भी माइक भी हमारा एक क्या है भैया बताइए जल्दी से? नाउन है। ये एक फोन है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब तुम्हें घड़ी दिख रहा है तो घड़ी को मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, तुम्हारा टोपी जो ठंडियों में पहन के आ रखे हो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको छू सकता हूं ना, देख सकता हूं ना, इसको मैं नाउन बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? चलिए, मैंने ये जैकेट पहन रखा हूं बेटा, क्या पहन रखा हूं? मैं बताइए इसको मैं छू सकता हूँ कि नहीं छू सकता हूँ? देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ? तो इसको नाउन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? ये देखो कि नहीं दिख रहा है? इसको छू सकता हूँ कि नहीं छू सकता हूँ? इसको मैं नाउन बोलूंगा कि मतलब बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलूंगा ना। चलिए, अब हवा चल रहा है, मतलब हवा यहाँ पर दिख रहा है, तो जो हवा है एयर है, इसको मैं नाउन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? वेरी गुड। कौन कह रहा है? कौन कौन बच्चे कह रहे नहीं? आप कह रहे नहीं, आप बताइए। आप कह रहे नहीं, चलिए हाथ नीचे करिए और मैं आपको बताता चलूं। देखो हवा को आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा है ना, जिसको तुम छू सकते हो, हवा को तो मैं छू नहीं पा रहा, देख नहीं सक रहा, बट महसूस तो करता हूं। चलो जिसको, हाँ उसको ही नाउन बोलेंगे। और एग्जांपल ले लूं यार, आप लोग ट्रेन में जाते होंगे, स्लीपर में, एसी में तो भैया हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम स्लीपर में जाते हैं भैया, है ना। जब मुझे नींद आता है तो मैं हाथ बाहर रख लेता हूं, वैसे करना नहीं है भैया आपको ट्रेनों में, मैं हाँ थोड़ा सा बाहर करता हूं। जब ट्रेन बहुत तेज चलता है तो देखते हैं हवा का महसूस होता है कि नहीं होता है? यार आप लोग भी पंखा यहीं पे देख लो, पंखा चलता है तो आपको महसूस होता है कि नहीं होता है? कैसा होता है यार, ठंडा ठंडी में चालू कर तो पूरा महसूस हो जाए, महसूस का महसूस हुआ हो जाएगा, तुम लोग बीमार पड़ जाओगे और 1-2 हफ्ता छुट्टी हो जाएगी आप लोग। यस या नो? चलिए, तो यहाँ पर हमने नॉन समझ में आ गया। किसको नॉन समझ में नहीं आया बेटा? आप बता दो। हाँ, सारी चीज जिसका कुछ ना कुछ, देखो जिसको देख सकते हो है ना, जिसको छू सकते हो और जिसको महसूस करो, उसका कुछ ना कुछ नाम है ना, उसी को नाउन बोलते हैं, उसी को नाउन बोलते। क्लियर हो गया? ठीक है, और मैं क्या एग्जांपल हूं बेटा? यहाँ पर देखो तुम लोग का मिठाई, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? क्यों बोलूंगा? देख सकते हो, छू सकते हो। तो डंटा, डंटा जो डंटा है ना, ये डंटा को मैं क्या क्या बोलूंगा? बस हाँ वस्तु है नाउन। लगेगा तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है ना, तो वो भी नाउन हो गया। चलिए ठीक है बेटा, चलिए अब मैंने पूरा नाउन समझ में आ गया। हाँ, ओहो, चलिए चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लिया। सर आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, सही बोल रहा नाम? चलो ये आदित्य जी है, क्या भैया? ये सर जी, एक दिन तो मुझे धमकी उमकी दे दिया था, वो से डर लग रहा है ना। इसी का एग्जांपल लेंगे और 4-5 के साथ भी हम कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे, तो आपको दिमाग रखना, ठीक है? आप भी हो, चलो ठीक है। तो आदित्य जी ये अब है, आप नाउन हो, क्या हो बेटा? नाउन। ये देखो याद नहीं होगा, अपने दोस्त का नाम तो याद होगा ना, दोस्त को शक्ल से नाउन को याद करना। और ये फैक्ट बता रहा हूं, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, और भूल गए ना तो क्या है, बाहर चप्पल है बेटा, पहन कर क्योंकि तुम्हारी बस की ना है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात ऐसी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। तो हमने अभी नॉन पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच में पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा? नॉन। क्या बेटा? नॉन। तो यहाँ पर नॉन मैंने बता दिया था, जिसको छू सकता हूं, जिसको देख सकता हूं, जिसको महसूस करता हूं, वो सारे चीज हमारा नॉन कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए आदित्य मेरा एक क्या है? नॉन है। क्या बेटा? नॉन है। ये अभी मैं कहूंगा नॉन तो कहना आदित्य भाई है ना, आदित्य नहीं है। अब आदित्य का शक्ल याद कर लो, गुंडा ये नहीं है, गुंडा ये मैं कहूंगा नॉन कौन है भाई, तो आदित्य नहीं बोलना, इसका क्या हो गया? नॉन है। ये क्या भैया? नॉन है। ठीक है, ये नॉन है। अब मैं क्या करूंगा? प्रोनाउन बनाऊंगा। जिसका नाम बता रहा हूं उसको याद रखना। मैं कहूंगा नॉन बताओ कौन है इसमें, तो आदित्य बोलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रोनाउन बताऊंगा। प्रोनाउन कौन है भाई? नहीं नहीं, ये
हाँ नहीं, सारे बच्चों को बनाऊंगा भाई, 8 ही तो है भाई, नॉन प्रोनाउन दोनों बनेगा। चलो नहीं नहीं, 7। क्या नाम है बेटा? बजरंगी। और बजरंगी, बजरंग वो वाला है क्या? बजरंगा भाई जान। चलो ठीक है, तो अब मैं, नॉन कौन है भैया? ठीक है, कैसा है इसका, इसका ये भाई में क्या गुण है बताइए जल्दी से। गंदा, गुंडा। हाँ वेरी गुड, ताली मारो उमंग के लिए, बहुत अच्छा। ऐसे जवाब देना है, हाथ नीचे हाथ नीचे, बस हो गया, ऐसे जवाब देना है। मैं बोल रहा हूँ कि भी इसमें को ये इसका खासियत नॉन भाई का क्या है भैया? जिस भाई को मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, मैं छू, ये नाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन भैया तुम्हारे में क्या खासियत है अभी देखना, मैं बताऊंगा, याद रखना, अभी नहीं। क्या क्या फिर से बोल बेटा। हाँ मैं अभी नहीं, अभी नहीं। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है, देखो नॉन, जो नॉन, नॉन कौन है? आदित्य। ये आदित्य जो नाउन है ना, नॉन को, ये प्रोनाउन से पहले कुछ है, ठीक है ना। नॉन को यहाँ पर नाम को ढंग से याद करना। प्रोनाउन, प्रोनाउन का क्या है? नॉन से पहले जो वर्ड यूज करेंगे, यहां पर देखना, नॉन को हटाकर नॉन को देगा लात मारेगा। नॉन, नॉन जो है ना, नाउन, उसको लात मारेगा, कौन मारेगा? प्रोनाउन। और उसकी जगह अपना घर बसा लेगा कि भैया मैं यहां रहूंगा, हट जा तू, ठीक है ना। तो भैया लात मारेगा, किसको मारेगा? नॉन मारेगा, नॉन को मारेगा, कौन मारेगा भैया? प्रोनाउन कौन है भैया? बजरंगी। कौन है बेटा? बजरंगी। ठीक है, तो यहां पर बताता हूं कि नॉन को हटाने वाला कौन है? प्रोनाउन। ठीक है, जो हटा देगा, जो हटा देगा, जो हटाने, अब उसका भैया जो जो क्या भैया, इसमें तो हमें पता है नॉन क्या क्या होता है, प्रोनाउन में क्या क्या हटाएगा तो क्या आएगा, वहां पर अपने स्थान पर क्या रखेगा वो देखेंगे। तो क्या कह रहा है, अब प्रोनाउन इज अ वर्ड, कह रहा है प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है विच इज द यूज इन द प्लेस ऑन द नॉन, कह रहे वो वर्ड जो हम नॉन को हटाकर लात मारकर जो वर्ड यूज करेंगे ना, किसके जगह? नॉन की जगह, तो वही नॉन की, नॉन को हटा देंगे, उसके जगह जो वर्ड यूज करेंगे ना, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। चलिए अब जो, इसको याद रखना, इसका शक्ल देख लो और ये वर्ड देख लो, ये सारे देखो, मेरे देखो ये ड्रेस भी सेम पहन रखा, खड़ा हो जा बेटा, इधर आ जा, देख लो, देख लो, ये उछल मत, इसने सेम ड्रेस पहन रखा और सेम वर्ड है, ठीक है, तो इसका शक्ल याद रखना हमेशा के लिए। चलो चलो नीचे बैठो बेटा, बस ज्यादा उड़ो मत, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि देखो पढ़ाई पढ़ाई के जैसे करोगे तो बस पढ़ाई तक रह जाओगे, चीज को समझोगे, अपने लैंग्वेज में बताओगे और अपने लैंग्वेज में समझ गए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अभी पता नहीं भैया, अभी बस तुम 2 आदमी। तो भैया जो नॉन है, नॉन को भैया, नॉन को हटाने वाला कौन है भैया? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड है? जैसे ही, सी, आई, यू, मी, दे, वी, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब इसके आगे भी है, तो ये है ना, तो इसके आगे ये देखो, पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि लास्ट तक तुम लोग रह जाओगे और मेरी बात को समझोगे, ठीक है ना। तो चीज आपको अच्छे से समझा दूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा, अब तुम दूसरों को भी समझा सकते हो। स्कूल में जाओगे और टीचर को यूं बता दोगे, भाई मैम हम ऐसा एग्जांपल लेंगे, ऐसे बताएं कि आपको, आप मैम या टीचर को समझा दोगे, ठीक है। ऐसा पढ़ो, अपने लिए मत पढ़ो, आप ऐसा समझो कि मैं जो पढ़ रहा हूं मैं दूसरों को भी समझा सकता हूं, उसको कहते हैं पढ़ाई। तो आपने अभी देख लिया, नॉन को हटाने वाला, नॉन की जगह कौन आता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड आता है? प्रोनाउन का भैया देख लो, मैंने शक्ल दिखा दिया, कभी पूछूंगा प्रोनाउन को, हाँ बजरंगी भाई है, तो बजरंगी में कैसे कैसे वर्ड आते हैं? ही, सी, आई, यू, माई, दे, वी। हाँ, नॉन को हटाकर ऐसे वर्ड यूज कर लिए तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक है, अब देखना, राहुल अच्छा लड़का है, क्या भैया? यहां पर राहुल की जगह आदित्य, ये सपोज मान लो ये राहुल नहीं है, आदित्य है, क्या भैया? आदित्य है। तो यहाँ आदित्य इज अ गुड बॉय, क्या हो गया? आदित्य। तो यहाँ पर राहुल है लिखा, तो राहुल यहाँ पर कोई है नहीं, तो एग्जाम्पल में, नहीं शांत हो जाओ, अभी रुको,
मैं भी जितना बोल रहा हूँ उससे ज्यादा मत बोलो, क्योंकि देखो जो समझा रहा हो समझो, उछलो मत, सबका नाम दूंगा, ठीक है। जिसको नाम नहीं दे रहा तो और मेहनत करेगा तो बाद में दूंगा नाम, ठीक है। तो यहाँ पर राव जो आदित्य है, क्या बेटा आदित्य है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाउन है, क्या बेटा नाउन। क्यों, आदित्य एक नाम है, आदित्य क्या है, नाउन है। अब ये नाउन प्रोनाउन आएगा, राहुल को देगा लाद मारे हट हट जा, राहुल को हटा देगा और उसकी जगह कौन सा वर्ड यूज कर लेगा, वह अच्छा लड़का है। तो नाउन को हटाकर जो ये वह अच्छा लड़का आ गया है ना, वह का इंग्लिश होता है ही, क्या होता है बेटा, ही इज अ गुड बॉय। जो ही जो वर्ड यूज किए है ना, वो क्या है, प्रोनाउन है, क्या है बेटा, प्रोनाउन। तो खासियत है कि नाउन को हटाकर और नाउन की जगह जो आ जाता है, जो वर्ड आ जाता है, वही वर्ड को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, देख लो, ही, सी, आई, यू, मी, दे, वी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड दिख जाएंगे तो ये कह देना ये है हमारा प्रोनाउन, क्या बेटा, प्रोनाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन समझ में आ गया। और शक्ल याद रख लेना, बजरंगी भैया प्रोनाउन है ना, और ये भैया कौन है आपके, नाउन है। ये बजरंगी आदित्य को हटाकर वहां पर बैठ जाएगा, वहां पर आ जाएगा, और उस जो प्रोनाउन है ना उसका अलग ही वर्ड है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर राहुल है, राहुल एक नाउन है, राहुल को हटाकर यहाँ पर मैंने ही डाल दिया, और जो ही है ना, ही एक क्या भैया, हमारा एक प्रोनाउन है, क्या बेटा, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन समझ में आ गया बेटा। तो एक साथ बताना प्रोनाउन क्या होता है, बताइए जल्दी से कि भैया, हाँ चलो आप बताओ। भैया जो नाउन की जगह लगता है, मतलब नाउन की जगह जो लगता है, जो वर्ड हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। हाँ, क्योंकि हम बार बार तो ऐसे नहीं बोलते कि राहुल राहुल करते तो रहेंगे। हाँ मतलब यही, हाँ वेरी गुड। तो ये भी सही एग्जांपल बता रहे हैं, कह रहे कि भैया मैं राहुल अच्छा लड़का है, वह राहुल बहुत अच्छा पढ़ता है, राहुल खेलता है, राहुल को मैं राहुल राहुल में लगा दूंगा, तुम्हें कोई सेंटेंस में कोई अच्छा लगेगा, तुम्हें नहीं लगे। इसलिए हम राहुल राहुल रिपीट ना हो, इसलिए हम क्या यूज करते, प्रोनाउन। हम इसलिए वहां पर प्रोनाउन के वर्ड यूज करते हैं। और प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिख रहा है आप लोग को, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको घर पर भी जाकर देखना बेटा, क्योंकि देखोगे समझोगे तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा, ठीक है। तो प्रोनाउन समझ में आ गया, दो आदमी के बारे में सही कर लिया। कह रहे हिंदी में हमें कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन हिंदी में देख लीजिए, मैं, तुम, आगे ना बोले, वह, उसे, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, मेरे, आप, अपने, हम, वे, स्वे इत्यादि। भाई मैं जो बोलता हूँ ना माना कर लिया करो, मान लिया करो, क्योंकि भैया कंटिन्यू पढ़ाता रहता हूँ, 2 बजे से कंटिन्यू मैं 9 बजे तक पढ़ाता हूँ। इरिटेट मत क्या करो, मैं बोल दिया नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, हाँ जो कुछ गलत है तो बोल सकते हो, बट मैंने जो बोल दिया, क्योंकि देखो मैं मारना नहीं चाहता किसी को, बट मारता इसलिए हो कि तुम्हारा दिमाग सेट रहे एक जगह। मैं इसको बोल दिया नहीं, दोबारा रिपीट कर दिया, बोला था ना पहले, मेरी गलती तो नहीं है, पुलिस तो नहीं बुलाएगा। डर लगता है बेटा, धमकी दे रखा है ये कि भैया पुलिस को बुलवा लूंगा, तो इसलिए भाई हर वर्ड में इससे बचना होता है, सॉरी भाई। इन इंग्लिश में, अब इंग्लिश में ऐसे वर्ड दिख जाएंगे तो कह देना ये प्रोनाउन है, क्या बेटा, प्रोनाउन। कहीं भी कोई सेंटेंस में ऐसे वर्ड दिख जाएंगे तो कहना ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है ना। कौन है, बजरंगी है, कौन है भैया, और बजरंगी कौन है आपका, मैंने बजरंगी का दूसरा नाम क्या दे दिया, और जो आदित्य है इसका मैं दूसरा नाम क्या दिया हूं, ठीक है। चलिए, तो आई, माई, माई सेल्फ, यू, यूर, yourself, we, our self, they, them, themselves, he, him, himself, his, she, her, herself, it, itself, etc.
और भी होते हैं। तो ये सारे मैंने वर्ड दिखा दिया, कहीं पर आपको ऐसा वर्ड दिख जाएगा कोई सेंटेंस में तो कोई तो बता देना कि भाई ये हमारा एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब बजरंगी। कौन है? बजरंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने समझा दिया। अब एडजेक्टिव क्या होता है, कोई हाथ नहीं करेगा, है ना, मैं जिसको जो नाम दूंगा याद रखना। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता होता है ना, खासियत बताना होता है। जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव यहां पर जो पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण हिंदी में बोलते हैं, यहां पर विशेषण का मतलब खासियत बताना। एडजेक्टिव का काम क्या है? खासियत बताना। एडजेक्टिव का क्या काम है? खासियत बताना। अब खासियत किसका बताएगा नहीं बोलेगा, मैं बताऊंगा। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी का खासियत बताना। बट ये एडजेक्टिव भाई है ना, ये किसका खासियत बताएगा? तो वो किस किस आदमी का बताएगा? तो मैं बताता चलूं, ये प्रोनाउन का खासियत बताएगा और नाउन का खासियत बताने वाला जो लोग होगा, तीसरा लोग मैं किसको बनाऊंगा? मैं खुद हूं। क्या हो बेटा? मैं खुद। तो ये जो बजरंगी है, मतलब बजरंगी यहां पर प्रोनाउन है और आदित्य क्या है भाई? तो ये दोनों का मैं खासियत बताऊं, खासियत कि भैया ये आदित्य गुड है ना, है ना, या ही इज अ वेरी गुड, मतलब गुड, सिर्फ गुड बोल दिया। तो यहां पर ही का मतलब मैं किसका यूज कर रहा हूं? ही यहां पर कौन है? प्रोनाउन, इसकी खासियत बता रहा हूं। यहां पर मैंने आदित्य इज अ गुड बॉय, तो मैं गुड जो यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये गुड यूज कर रहा हूं किसके बदले भैया? ये नॉन के बदला उसका अच्छाई बता रहा हूं। तो जो मैं अच्छाई बता रहा हूं ना, यही जो अच्छा बता रहा हूं वर्ड यूज कर रहा हूं, यही हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव। तो याद रखना एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, याद रखना एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? नॉन और प्रोनाउन का अच्छाई बताने वाला जो वर्ड यूज करते हैं ना, उसके बदले जो वर्ड उसका अच्छाई खराब जो वर्ड यूज करते हैं, है ना, उसके बारे में बताते हैं। तो जो वर्ड यूज करेंगे वही को क्या बोलेंगे भैया? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे भैया? एडजेक्टिव। जैसे देखना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन, उसका विशेषता मतलब खासियत बताता है, उसी को क्या बोलते हैं भैया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर खासियत बताने के लिए कौन कौन सा वर्ड है मेरे पास? मैं किसी का अच्छा, दो आदमी है, एक नॉन है, एक नॉन है, एक प्रोनाउन है, उसका खासियत बताने के लिए मैं कौन कौन सा वर्ड यूज करूंगा? तो देखो कौन कौन सा वर्ड यूज करूंगा। बैड यूज करूंगा, हॉट, ब्यूटीफुल, रेड, टॉल, टेल, सम, होल। तो ये सारे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं कोई सेंटेंस में, और सेंटेंस में यूज कब करूंगा? नॉन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूं, है ना, अच्छाई या बुराई, अच्छाई या बुराई। तो वो जो वर्ड यूज करूंगा, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखना, राम इज टैल, क्या भैया? टॉल बोलेंगे, टैल बोलेंगे? टॉल। राम इज टॉल, क्या बेटा? तो यहां पर जो राम है, राम क्या है बेटा? राम, देखो राम नॉन है, वेरी गुड, आपको यही पहचानना है। मैं यहां पर लिख के भी दे देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, चलो यहां पर है मेरे पास। तो ये मैं ये बता रहा हूं, राम क्या बेटा? एक नॉन है, मतलब नॉन है, क्या बेटा? नॉन है। और ये नॉन का क्या बता रहा हूं? टेल। टेल ये क्या बता रहा है? विशेषण, अच्छाई बता रहा, मतलब उसका गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण। तो राम कैसा है? लंबा। राम कैसा बेटा? लंबा। तो यहां पर राम का गुण बता रहा हूं कि राम कैसा है, जो कैसा के लिए मैं कैसा है वो वर्ड यूज कर रहा हूं। जैसे मैं टेल यूज कर दूंगा, हॉट यूज करूंगा, ब्यूटीफुल यूज कर रहा हूं, है ना, नॉन की जगह नॉन के बारे में बता रहा हूं, जो वर्ड यूज करूंगा यही क्या होगा बेटा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, यहां पर देखो, दिस इज अ पेन, दिस पेन इज रेड। तो यहां पर देख लो, दिस पेन, जो दिस है ना, दिस एक क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। पेन यहां क्या हो गया बेटा? नॉन हो गया। अब ये जो नॉन, जो हमारा नॉन है, पेन जो है वो कैसा है, उसकी अच्छाई बताओ या बुराई बताओ, कैसा है ना, इसका विशेष बता रहा हूं। क्या है? ये रेड है। तो ये रेड जो यूज किया हो ना बेटा, यही हमारा क्या है भैया? एडजेक्टिव। क्या है बेटा? एडजेक्टिव। तो आपको पता चल गया होगा, मतलब नॉन या प्रोनाउन का अच्छाई बताना, अच्छाई या बुराई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना।
तो जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बात समझ में आ गया। अब देखो वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब यहां पर मैं बताते चलूं, वर्ब आपका नाम क्या बेटा, क्या कैसा। देखो यहां पर मैं वर्ब क्या कैसा को दे रहा हूं, किसका दे रहा हूं, क्या कैसा। आप देखो इतना बच्चा है, मैं किसका भैया 8 है, कितने का नाम मैं बताऊं, ठीक है। तो जो वर्ब है, तो हमारे वर्ब क्या कैसा है, तो क्या कैसा, इसमें क्या खासियत, मेरे में क्या खासियत, मैं दो आदमी का अच्छाई बुराई बताऊंगा, यस या नो। किसका अच्छाई बुराई मैं बताऊंगा भैया, ठीक है ना। अब हम जानेंगे वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब क्रिया, ठीक है। हाँ ओके अच्छा, थैंक यू, जाओ, नहीं जा आराम कर, दोनों में डाल देना। चलिए, तो वर्ब का मतलब क्या होता है, पहले इसका इंग्लिश बता दूं फिर आपको मैं आगे समझाऊंगा। वर्ब इज अ वर्ड विच इज अ शो एंड द एक्शन स्टेट रिलेशन और प्रोसेशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्ब होता है हमारा एक्शन को शो करता है, और क्या बोलता है, स्टेट को बताता है, और रिलेशन को बताता है, और पोसेसिव क्या पोसेशन, वो सारे जो वर्ड जो बताता है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। वर्ब में कैसे कैसे वर्ड आ जाते हैं, वर्ब का मतलब कार्य, कोई भी तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो, है ना, ये जो खेलना कूदना रहना खाना पीना सोना, ये क्या है, एक वर्ब है। क्या बेटा, वर्ब है। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी तुम करते हो ना, इसी को क्या बोलते हैं भैया, वर्ब बोलते हैं। अब देखो जैसे इज एम कहोगे, अभी आप ही तो बताए थे, वर्ब उसे बोलते हैं खेलना कूदना रहना खाना पीना, बट यहाँ पर इज आम है, और क्या है, तो जो वर्ब है दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो, एक मैन वर्ब, एक होता है मैन वर्ब, एक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये सब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हाँ मेन वर्ब मैन, मेन ये वाला, मेन वर्ब और वो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ मैंने मैन वर्ब बोलो, मैं अपने मेन को मैन बोलती अच्छा चलो, तो मैं यहाँ पर बताते चलूं, जो है वर्ब हमारे दो प्रकार का, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मैन वर्ब। क्या होता है, मैन, सही है। मेन वर्ब, मेन का मतलब होता है कि एक मुख्य, क्या, मुख्य वर्ब। मुख्य वर्ब कौन सा होता है, जैसे प्ले, राइट, है ना। अब वर्ब कौन कौन सा होता है भैया, वो समझ में नहीं आ रहा है। मेन मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो जो वर्ड के पीछे कोई भी चीज बोल लो, लास्ट में ना आ रहा है, जैसे खेलना, क्या है, ना आ रहा है ना लास्ट में, तोड़ना, क्या आ रहा है, तोड़ना, सोना आ रहा है ना। जो ना, कोई भी वर्ड को तुम बोलने में लास्ट में ना आ रहा है, लिखना, ये क्या है हमारा, मेन क्या, है। मतलब दो चीज हो रही है। हाँ, जोड़ना, रखना, तो ये सारे चीज, लिसन, बस हो गया। तो यहां पर आपको देख ले वर्ब किसे बोलते हैं, जो वर्ड के पीछे जो प्रोनाउंसिएशन करने में लास्ट में ना आ रहा है, तो वो हमारे क्या होता है, मेन वर्ब होता है। क्या होता है बेटा, मेन वर्ब। और बाकी ये देखो इज एम आर वाज वर हैव हैज, ये होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आप में क्या भैया पता चल गया, वर्ब आप क्या काम करते हो भैया, आप दो तरह के आदमी हो, कैसे भैया, तो आप तो एक मैन वर्ड तो है ही हो, और एक में और हेल्पिंग वर्ड है। हेल्पिंग वर्ड जैसे ये सब हो गया भैया, समझ में नहीं आया, अभी मैं बताता हूं। नीतीश इज प्लेइंग, देखो यहां पर आपको देखते ही ना चीज को समझना है, मैं आप लिख के बताता हूं। जो नीतीश, नीतीश है ना बेटा, ये नीतीश एक नाम है, और किसी का नाम आता है उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बहुत मारूंगा। और ये इज है बेटा, इज है ना, यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब, क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब। और ये प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलना। तो इज एम आर, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये प्लेइंग, इसको क्या बोलेंगे भैया, ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। क्या भैया, मेन वर्ब, समझ में आ रहा है। आई हैव अ कार, देखो क्या भैया, आई हैव अ कार। देखो जो आई है बेटा, ध्यान से देखना, आई क्या है पता है आप लोग को, ये है, मैं आपका नाम क्या है बेटा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है बेटा, प्रोनाउन, शॉर्ट में लिख रहा, पीएन मतलब प्रोनाउन। हैव, ये हैव जो है बेटा, देखो सेंटेंस में काम के अकॉर्डिंग बांटा गया है, दिख रहा है ना। ये आई मैंने बता दिया, आई क्या है, ये एक प्रोनाउन है, हैव।
ये हैव क्या है बेटा, हैव ये आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। देखो ना हैव है ना इसमें, देखो है ना, तो वर्ब के अंदर ही आता है जो वर्ब है ना वो दो तरह के होता है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है भैया मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। ये कार है बेटा, क्या है बेटा, कार, कार तो किसी का नाम है ना, और नाम क्या हो जाता है, वेरी गुड, क्या होता है, नॉन होता है। तो देखो सेंटेंस में ऐसे पूछा जाएगा, तो बताओ इसमें प्रोनाउन कौन सा है, पूछ लेगा भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, अब बताओ नॉन कौन सा है, तो आप बता नहीं पा रहे हो, बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, बस यही है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में, हमने बता लिया, सीख गए। तो जो हैव इज प्लेइंग, तो यही हमारा क्या है, वर्ब है, क्या बेटा, वर्ब, वर्ब का पहचान बता दिया, ठीक है ना। कोई भी वर्ड के पीछे में ना आ रहा है लास्ट में तो वो हमारा मेन वर्ब हो गया। बाकी ये सब जैसे एम इज आर है, था, थे, जो हिंदी में पकड़ने वाला है तो वो हमारा क्या हो जाता है, हेल्पिंग में हेल्पिंग वर्ड होता है। तो और देखते इसमें है कुछ क्या, चलिए तो यहां पर मैं लिखा भी है। तो मुख्य दो प्रकार के, मतलब मुख्य दो प्रकार के क्रिया होते हैं, मतलब वर्ब हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, क्या होता है बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, प्ले, रन, जंप, कट, पुट, राइट, आगे मत बोल, रीड, डांस, एक्सेट्रा, और भी हो सकता है। तो मैं एग्जांपल बता दिया कि वर्ब हमारे इतने होते नहीं, कोई सा वर्ड है जहां में लास्ट में ना आ रहा है तो वो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। और दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द मेन वर्ब, ये सारे जो एग्जांपल है ये मेन वर्ब का, देखो मेन वर्ब है ना। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इस टाइप का दिखे होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, ये सारे आपको कहीं पर वर्ड दिख जाएगा, सेंटेंस में दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, कितने दिन से पढ़ रहे हो, आपको पता नहीं था, आप बता दोगे, ये सब दिखेगा एग्जाम, अरे ये तो भैया ने बताया था, ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अरे ये आर वाज, अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो भैया ने बताया था हेल्पिंग वर्ब है, क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, बता दोगे, चलिए तो और देखते बेटा। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है भैया, फिर एडवर्ब क्या है भैया, भैया चलो हमने दो चीज देख लिया, तीन चीज या चार चीज देख लिया ना मैंने, एडजेक्टिव वर्ब आप बनेगा एडवर्ब, तो चौथे हुए ना, नहीं ये 8 चौथा वर्ब है ना भैया, पांचवा एडवर्ब, नाउन, प्रनाउन, हाँ एडजेक्टिव, वर्ब, चार हो गए, अब पांचवा। अच्छा 1 2 3 4 हो गया ना, चलो ठीक है, वर्ब समझ गए। तो भैया अब हम देख लेते हैं भैया पांचवा हमारा एडवर्ब, ये क्या बताता है, कह रहा कि ये ना कितने, ये भी एक क्या है, क्रिया विशेषण, क्या भैया, क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब हमें पता भी है किसी का अच्छाई बताना, तो ये जो एडवर्ब है ना, वर्ब आ रहा है, वर्ब, तो लास्ट में मतलब काम करने वाला का अच्छाई बताने वाला ही क्या होता है, एडवर्ब होता है। ओए बात मत कर, मार इसको, ओए कौन है, बहुत मारूंगा बात कर रही तो एडवर्ब क्रिया विशेषण बेटा, क्रिया विशेषण क्या होता है, तो ये कह रहे जो किसी वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताए, क्या भैया, वर्ब, एडवर्ब क्या है, ये कह रहा भैया वर्ब मतलब क्या कैसा का, और एडजेक्टिव मेरा क्या बताए, विशेषता, अच्छाई या बुराई बताए, है ना, विशेषता बताए, है ना। तो जो विशेषता बताता है ना उसी को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब में बना देता हूं, हाथ कोई खड़ा नहीं करेगा बेटा, तू बता बेटा क्या नाम है तेरा, उमंग। बेटा खुश मत हो, सारे को मैं याद करवाऊंगा, सारे लोग ये नाम के अकॉर्डिंग मैं पूछूंगा, तो इसलिए चीज को देखो कौन क्या है। तो एडवर्ब है, तुम किस किस का तारीफ और बुराई और अच्छाई बताओगे भैया, किस किस का बताओगे, हाँ परवेज भैया का, मतलब मेरा अच्छाई बुराई बताओगे, और आप किसका अच्छाई बुराई बताओगे, जो वर्ड यूज करोगे ना तो आप क्या हो, एडवर्ब हो, मेरा अच्छाई और उनका अच्छाई बताओगे, ठीक है ना। तो जो वर्ड अच्छाई बताने वाला जो वर्ड यूज करोगे वो वही वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब का मतलब हो गया किसकी अच्छाई किसकी बुराई बताएगा भैया,
दो आदमी का बताएगा। किसका भैया? एक तो मेरा बताएगा और एक किसका बताएगा? कैकसे का। कौन बताएगा भैया? उमंग। उमंग कौन है? अब उसका दूसरा नाम क्या हो गया? चलो रिवीजन करते भैया। ये कौन है? ये कौन है? वो कौन है? कौन है? अरे सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गया अपने आप को, सॉरी फिर से। ये कौन है? ये कौन है? मैं कौन हूँ? वो कौन है? और वो कौन है भाई? कौन है? एडवर्ब। याद हो गया? 5। और वो ये तो भैया इसको कैसा है, इसका गुण हमें पता है, इसका भी गुण पता है, और मैं किसका तारीफ करूंगा? ये दोनों का, ठीक है। और ये भैया खेलना कूदना रहना, खेलना वो वाला चीज है, ठीक है ना। खेलने कूदने वाली बच्ची है वो, मतलब पढ़ने वाली। बेटा तुम बुरा मत मान लेना, मारेगी भी सुनेगी तो। चलिए, और ये जो हमारा उमंग है, ये क्या करेगा? किसका अच्छाई बुराई बताएगा? हाँ, एडजेक्टिव और वर्ब का अच्छाई बताने वाला, जो अच्छाई बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो देखिए, जो किसी वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जैसे कैसे बताएगा, उसके लिए कौन कौन सा वर्ड है? एडवर्ब है। एडवर्ब भाई के पास कौन कौन सा वर्ड है? तो कह रहे भैया ये वेरी, सैडली, लॉर्डली, वंस, ट्वाइस, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड यूज करेगा। कौन यूज करेगा? बताओ जल्दी से। हाँ, उमंग यूज करेगा। और उमंग कौन है? ठीक है। अब देखो, राम इज वेरी काइंड। देखो, देखना देखना, बहुत अच्छा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। यहां पर मैं बताता चलो, ये सेंटेंस में कौन सा नॉन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा हेल्पिंग वर्ड है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव, आपको बताना पड़ेगा। तो पहला देखिए भाई, ये आपका राम है, और राम एक क्या है? नाम है। और नाम को ही हम क्या बोलते हैं? एक नाउन। तो मैं एन बोल दिया। अब यहां पर देखिए, ये हमारा इज क्या है? एक वर्ब है। कौन है? बताइए। ये हेल्पिंग वर्ड है। वेरी गुड, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये वेरी, क्या बेटा? वेरी। ये वेरी कौन यूज करेगा? ये एडवर्ब है, तो एडी लिख देता हूं। क्या लिखता हूं? एडी, है ना। एडवर्ब हो गया। क्या बेटा? हाँ, चलो एडीवी लिख देते हैं, ठीक है। एडवर्ब हो गया। अब ये काइंड, क्या बेटा? काइंड। तो काइंड देखो, काइंड कौन हूं मैं? किसी का काइंड, वो बता रहा हूं, दयालु, विशेषता बता रहा हूं। तो मैं हूं कौन भैया? एडजेक्टिव। कौन भैया? एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये मैं कैसा हूं, मेरी अच्छाई बता रहा हूं, मैं कैसा हूं। देखो, मैं एडजेक्टिव तो हूं, मैं दयालु हूं, बट कितना दयालु हूं? तो उमंग कह रहा है भैया अब बहुत दयालु। क्या भैया? बहुत। क्या बेटा? बहुत। देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर ये काइंड एडजेक्टिव हो, मेरा विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? उमंग। और वो कैसे यूज कर रहा है कि भैया आप तो दयालु हो, मैं आपसे मान गया, बट मेरी और अच्छाई बता रहा है कि भैया आप बहुत क्या हो? क्योंकि मैं एडजेक्टिव हूं, मेरी अच्छाई अच्छा से बता रहा है। अब देखो, ही वॉक वेरी स्लोली। देखो, पहले आप नहीं बता पा रहे थे सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग है, कौन सा फिर से बताता हूं कि आप पहले ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा वर्ड को हम प्रोनाउन बोलेंगे, कौन सा वर्ड को नॉन बोलेंगे, किस वर्ड को एडजेक्टिव बोलेंगे, किस वर्ड को एडवर्ब बोलेंगे। बट आप बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? यस और नो? बता पा रहे हो? मजा आ रहा है? बेटा नींद आ रहा है तो भैया तुम जिंदगी में सब्जी बेचने के लायक हो बस, क्योंकि शाम को सब्जी वाले को नहीं ना। हाँ, आपको तो सस्ते में चलिए, अब यहां देखिए, ये ही है बेटा। ही वॉक वेरी स्लोली। देखो, ही वॉक वेरी स्लोली। तो यहां पर देखना, यहां पर देखना, तो ये ही क्या है? बताइए जल्दी, ध्यान से कौन बोल रहा है? नॉन। ऐसे लगता है बेटा, क्योंकि मैंने पढ़ाया, बिना पढ़ाया तो नहीं मार रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यहाँ 100% है, कभी जिंदगी में गलत नहीं बोलोगे। मैं जब पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा ध्यान और कहीं बाहर है, तो भैया तुम गलत बोलोगे और तुम पिटोगे हमेशा। हाथ अच्छे भाज मत, उधर लग जाएगा उसमें। चलो, जो ही है बेटा, ही एक आपका प्रोनाउन है। क्या है बेटा? प्रोनाउन। तो पीएन। ये वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। ना आया तो भैया ये क्या है? बताइए। वॉक। और कैसा वॉक है भैया? मैन वॉक। क्या बेटा? मैन वॉक। वेरी गुड। अब देखो, ये वेरी क्या है भैया? वेरी कौन है? क्या बेटा? ठीक है, तो यहां पर वेरी। अब देखो, वॉक इसकी अच्छाई बता रहा है, और ये लॉर्डली, ये क्या है? स्लोली। क्या बेटा? स्लोली। तो ये स्लोली कौन है?
एडजेक्टिव। क्या बेटा? एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो वेरी है ये इसको भी तारीफ कर रहा है, ये वॉक है ना, चल रहा है बहुत तेज, किस धीरे, मतलब या वह बहुत धीरे चलता या भागता है। तो यहां पर इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के सामने वाला बोल रहा कि भैया और ये क्या है, वेरी स्लोली है, मतलब कैसा चलता कैसा है। यहाँ पर देखो दो चीज का अच्छाई, ये बुराई बता रहा है, किसका? एक तो भैया वॉक, क्या मैन वॉक का बुराई बता रहा है, ठीक है ना, और साथ में स्लोली तो आ गया, उसका ही क्या कर रहा है, ये वेरी यूज कर दिया। तो मतलब यहाँ पर मैन वर्ब का क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है ये। ठीक है, तो जो बुराई और अच्छाई करने वाला एडजेक्टिव और वर्ब का अच्छाई बुराई करने वाला जो वर्ड यूज करते हैं ना बेटा, उसी को ही एडवर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गया? किस किस को मजा आ रहा है? ये क्लास को वेरी गुड। कितने बच्चे हाइट, बस में हाथ नीचे कर दो, इसमें दिखाओगे क्या? तो जिंदगी में कभी भूलोगे ये? भूलोगे? अरे इतना मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग भूल जाओगे। चलो अब हमारा प्रीपोजिशन क्या बेटा? देख लेना, अभी हमने जितना चीज पढ़ा है मजा आ रहा है। ये कौन है? ये कौन है? मैं कौन हूं? वो कौन है? वो कौन है? याद हो गया? याद यहां से देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस शक्ल देखो। कभी मिलूंगा कहे भैया यही है, भैया ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, ये कौन है, और वो कौन है भैया? मैं एडजेक्टिव। वो कौन है और आप कौन हो? समझ में आ गया? आप सामने से देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है जरूरत, भूल जाओगे, पढ़ना है आप लोग को। चलो चलिए प्रीपोजिशन दो। प्रीपोजिशन क्या होता है? नाम तथा सर्वनाम के बीच किसी भी जगह, स्थान, समय के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोला नाम, नाम मतलब नाम का मतलब नॉन, सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन के बीच किसी भी, मतलब बीच, दोनों के बीच में जो वर्ड यूज करेंगे है ना, या जगह या स्थान, जगह या स्थान, जगह होता है ना, जगह स्थान, दोनों बीच में या समय के बीच में जो वर्ड यूज करेंगे ना, जो वर्ड यूज करते हैं उसी को जो साथ जुड़ने के लिए, मतलब नॉन और सर्वनाम, जो सर्वनाम है मतलब नॉन और प्रोनाउन है, सही बोल रहा हूं ना, नाम मतलब वही नॉन और प्रोनाउन को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है भैया? प्रीपोजिशन। क्या बोलता है? प्रीपोजिशन। या जगह, स्थान या समय को जोड़ने का जो काम करता है, जो वर्ड यूज करेंगे बीच में दोनों के, तो वही हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन मैंने बना देता हूं, नहीं इसको बना दो, ये अच्छा है। हाँ ये देखो भाई, देख बुरा मत मानना, सबका नाम लूंगा। चलो आप कौन है बेटा? मिराज नहीं है, दूसरा नाम दिया होना रे। प्रीपोजिशन, ये कौन है? ये किसको जोड़ने का काम करेगा भैया? किस किस को जोड़ोगे? चुपो, किस किस को जोड़ोगे आप? मैं सबको जोड़ देगा। ध्यान से देख, यहाँ पर आप नॉन और को जोड़ने, मतलब जोड़ने का जो काम करेगा आप करोगे, ठीक है ना। और जो जोड़ोगे, क्या चीज से जोड़ोगे? फेविकॉल से जोड़ोगे? नहीं, ये सारे वर्ड है आपके पास, कोई फेविकॉल नहीं है, ये आप स्पेसिफिक आपके पास फेविकॉल है, ये फेविकॉल का नाम देख लो, ठीक है ना। तो आप देख लेना, जोड़ने का तो काम करेगा, बट क्या चीज से जोड़ेगा? ये फेविकॉल डालेगा नहीं, ये वर्ड इस वर्ड से जोड़ेगा। तो देखो, इन, फॉर, सिंस, इनटू, विथ, अपॉन, एट, एक्सेट्रा। देख लेना कि भैया कहीं भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड दिख जाएंगे तो कह देना कौन है भैया? प्रीपोजिशन, ठीक है ना। उसका याद रखना, क्या नाम है उसका? प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो भाई प्रीपोजिशन को याद रखना। प्रीपोजिशन क्या करता है? दो आदमी को जोड़ता है, कौन कौन भैया? नॉन एंड प्रोनाउन को, ठीक है ना, उसी को जोड़ता है, वही हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन। और जोड़ेगा फेविकॉल से नहीं, ये सारे वर्ड वो यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लेना वर्ड। अब जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, अब देखो यहां पर देखना, ही इज गोइंग, तो यहाँ पर वर्ब भी आ सकता है, वर्ब को जोड़ने वाला, जो जोड़ने मतलब दो चीज को जोड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे ही, अब यहाँ पर मैं पूछूंगा ही क्या है बेटा, बताओ जल्दी से। प्रोनाउन, वेरी गुड। इज क्या बेटा? इज हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब। गोइंग, गोइंग का मतलब क्या होता है बेटा? आप बताओ, गोइंग, गोइंग कौन है? गोइंग मैन वर्ब है भाई, बोलो जो जिसका वही बोलेगा। आप कौन है भैया? मैन वर्ब ऑफ। तो यहाँ पे हो गया मेन, मेन वर्ब हो गया। अब ये टू कर रहा हूं, देखो मेन वर्ब, और ये स्कूल भी क्या है? एक स्कूल क्या है? एक बताओ जल्दी से। नाउन है। क्या बेटा? नाउन। ठीक है, तो देखो मेन वर्ब और नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है ये टू ही। क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। क्या बेटा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन, बात समझ में आ गया भैया? तो ये वर्ड यूज करेंगे प्रीपोजिशन। देखो हर वर्ड का अलग अलग काम है कि नहीं है? पहले बता पा रहे थे? नहीं, आप बता पा रहे हो। दिस इज फ्रॉम राम। देखो दिस इज फ्रॉम राम। देखो दिस कौन है यहाँ पर? दिस कौन है भैया? दिस कौन है? प्रोनाउन है बेटा। क्या बेटा? प्रोनाउन है। ठीक है, इज यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और फ्रॉम देखो ये जोड़ने का काम कर रहा है, किसको? प्रोनाउन। और ये पर ये क्या? नाउन को जोड़ने का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? फ्रॉम। ये फ्रॉम क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। क्या हो गया बेटा? प्रीपोजिशन। समझ में आ गया? प्रीपोजिशन क्या क्या काम करता है भैया? जोड़ने का काम करता है। मेन वर्ब या नाउन के बीच में जो वर्ड यूज करेंगे ना, यही हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो ये जोड़ेगा इस वर्डों से, इस वर्डों से, और किसी वर्ड से नहीं जोड़ दियो। फेविकोल डाल के मत जोड़ देना। ठीक है, मजा आ रहा है? चलो, कंजक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वह शब्द है जो कॉसेस, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये पूरा जो मैंने अभी प्रीपोजिशन बताया वो तो भैया नॉन प्रोनाउन के बीच में आएगा, बट ये कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का मतलब वो होता है कि पूरा सेंटेंस या फ्रेज, फ्रेज जो बात होता है उसको जोड़ता है। जो जोड़ता है ना भैया, उसी को क्या बोलते हैं भैया? जल्दी से बताइए। कंजक्शन बोलते हैं। अब जोड़ेगा कैसे कंजक्शन? जोड़ने के लिए ये सारे वर्ड यूज करेगा। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा भी। तो ये कंजक्शन कौन है? कंजक्शन, चल आप बता दे। हर वीडियो में सबका अलग अलग लूंगा, तो आप भाई आप कौन हो? नहीं, आप नहीं, तुम बताओ। नहीं, अभी नहीं, सारे नहीं, तुम बताओ आप कौन हो? कंजक्शन। आपका काम क्या है? किसको जोड़ोगे? आप तो कोसेस, फ्रेज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हो। आपका काम क्या है? जल्दी, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ने का काम आप करोगे। ठीक है, प्रीपोजिशन का क्या था? नॉन और प्रोनाउन को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं तो वो प्रीपोजिशन है। कंजक्शन क्या करोगे? तुम सेंटेंस को जोड़ोगे, तो सेंटेंस को जोड़ने वाले में बीच में जो वर्ड यूज करोगे वही को कंजक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कंजक्शन। जैसे कि आप जोड़ने के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज करोगे? एंड, बट, ऑल्सो, सो, अंटिल, स्टिल, है ना? तो जैसे राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइस। अब देखो यहां पर देखो, राम इज, ये एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बट मैंने और भी एक खासियत बताया, मतलब दूसरा सेंटेंस और जोड़ना चाह रहा हूं, तो मैंने यहां पर जो बट यूज किया हो ना, यही हमारा क्या? कंजक्शन है। क्या बेटा? कंजक्शन। समझ में आ गया? कंजक्शन। तो कंजक्शन समझ क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो काम जो करता है, जोड़ने का काम जो कौन करता है? कंजक्शन। कौन है ये? कंजक्शन। इसका काम क्या है? सेंटेंस, हाँ, फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। ये क्या? नॉन एंड प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। कौन? प्रीपोजिशन। और मैं कोई बात नहीं बेटा, उतना भी इंग्लिश मत झाड़ ले, वो डाल दिया। ठीक है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं ना, जल्दी जल्दी समझ जाओ। तो कंजक्शन समझ में आ गया। अब देखो इंटरजेक्शन। क्या बेटा? इंटरजेक्शन। नहीं, दूर दूर, नहीं, सपना, सपना, चलो सपना बना, शांत हो जाओ। देखो मैं सपना देख लेना, जो ज्यादा छुट्टी करे उसी का नाम ले लेते ना। ये सपना जी है, इसका इंटरजेक्शन है। ये क्या करते हैं? ये जिससे प्रसन्नता, दुख, खुशी, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त हो। यहाँ पर बोला गया ये कभी दुख, अचानक से जो होने वाला चीज होता है ना, अचानक से होने वाला जो चीज होता है वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। जैसे कि होता है हुर्रे। अब हुर्रे का मतलब कोई जीत जाता है तो हुर्रे कहते हैं। ओ मतलब चोट लग गया तो कहते ओ, फिर ना अचानक से होने वाला
जो वर्ड हम यूज करते हैं ना वही वर्ड क्या होता है हमारा इंटरजेक्शन। तो अचानक से होने, तो अचानक से आ जाती है ना ट्यूशन में, तो अचानक से याद करने इसलिए मैंने दिया उसका। हाँ अचानक से प्रोजेक्टर बंद हो गया, तो ओ सीट, तो ओ सीट जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ है ना, तो ये हमारा क्या हो गया इंटरजेक्शन। क्या हो गया बेटा इंटरजेक्शन हो गया। तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या, अचानक से जो होने वाला प्रक्रिया के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं इंटरजेक्शन बोलते हैं। हो गया ना, अचानक से हुआ ना, तो ये मैं वो सीट जो लगा रहा हूँ यही हमारा क्या होता है बेटा। अरे अरे मैंने बोला ना अरे, तो ये अचानक से हुआ तो मैं अरे यूज किया, ये हमारा क्या हुआ इंटरजेक्शन हो गया। किस किस को मजा आ रहा है बेटा, वेरी गुड, हाथ नीचे करो, इतना डांस मत करो, हाथ नीचे। चलिए चलिए, बंद तो नहीं हुआ बेटा। चलिए तो देखो 1.5 घंटे की क्लास हमने कर दिया और मजा आ गया। अब हम रिवीजन चलाएंगे बेटा। ये कौन है, ये कौन है, इतना कस के मतलब मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है बे परवेश, मेरा काम ये है कि भैया नॉन एंड प्रोनाउन का विशेषता बताए। वर्ब कौन है, वर्ब, उसके बाद क्या था एडवर्ब, प्रीपोजिशन, तारीफ। मैंने बताया ना आपका एडवर्ब का, एडवर्ब जो था उसका खासियत क्या था, वो क्या काम है उसका, और खास विशेषता बताना, मतलब उसकी तारीफ या बुराई बताना, वही आपका एडवर्ब है। फिर उसके बाद एडवर्ब के बाद मैंने क्या बनाया था प्रीपोजिशन कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या बताया था कंजक्शन कौन है, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट कौन बताया था, सपना का नाम क्या है, याद रहेगा है ना इंटरजेक्शन। लिखवा दो, मैंने लिखवा दिया बेटा, पहले लिखवा दो। सपना, सपना क्या काम करती है, अचानक से, अचानक से छुट्टी, अचानक, इसलिए याद रखना, ठीक है। चलो मजा आया, क्लैप कर दो आप अपने लिए, बहुत अच्छे।